नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्लास टेंथ का जो है ज्योग्राफी का इकाई फर्स्ट जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, इस चैप्टर को जो है शुरुआत करेंगे आज के सेशन में। तो और इस चैप्टर से संबंधित जो है महत्वपूर्ण जो है बात को जो है आज सेशन में समझेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है देखिए भारत संसाधन एवं उपयोग। तो इस चैप्टर में संसाधन के बारे में जो है पढ़ेंगे और संसाधन का क्या उपयोग होता है, तो इन सभी चीजों के बारे में जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, तो इस चैप्टर में देखिए, तो सबसे पहले आप लोग देखिए संसाधन, समझिए कि संसाधन क्या होता है। तो संसाधन के बारे में आप लोग को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो संसाधन के बारे में आप लोग को याद रखना है कि देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु जो हमारी जो है आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है और जिसके उपयोग से हमारे जीवन को सुखद बनाया जा सकता है, संसाधन कहलाती है। तो संसाधन का परिभाषा आप लोग को जो है याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु जो हमारी जो है आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है और जिसके उपयोग से हमारे जीवन को सुखद बनाया जा सकता है, क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। जैसे हम देखिए, जल हो गया, मिट्टी हो गया, वायु हो गया, वन हो गया, खनिज हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, मशीनें हो गया और उपकरण, ये सभी क्या है, संसाधन है जो हमारे जीवन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग करके हम अपने जीवन को क्या बनाते हैं, सुखद जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, तो संसाधन का परिभाषा आप लोग को याद रखना है। अब देखिए, पढ़ेंगे संसाधन का वर्गीकरण, यानी कि संसाधन को जो है किन किन आधारों पर जो है बांटा गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए उससे पहले आप लोग को एक कथन याद रखना है। देखिए, प्रसिद्ध भूगोलविद देखिए जिम्मरमैन का कथन। तो प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन का कथन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि संसाधन जो है होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है, तो याद रखेगा जिम्मरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो आप लोग को याद रखना है, एक कथन को याद रखना है, इंपोर्टेंट है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है, तो आप लोग को याद रखना है जिम्मरमैन का कथन है। अब देखिए, संसाधन के वर्गीकरण के आधार। तो संसाधन के वर्गीकरण के आधार क्या है, तो इन सभी आधारों को जो है बारी बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए, संसाधन के वर्गीकरण के देखिए निम्नलिखित आधार है। देखिए, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो सभी के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले आप जानिए कि किस आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आप लोग को याद रखना है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उसके बाद देखिए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, उपयोगिता के आधार पर संसाधन जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं देखिए नवीकरणीय संसाधन, एक होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो आप लोग याद रखिएगा, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद है देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन देखिए 4 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग को याद रखना होगा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। एक होते देखिए व्यक्तिगत संसाधन, एक होते देखिए सामुदायिक संसाधन, एक होते देखिए राष्ट्रीय संसाधन, एक होते अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो आप लोग को याद रखना है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद देखिए विकास के स्थिति के आधार पर, तो देखिए विकास के स्थिति के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि विकास के स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, देखिए संभाव्य संसाधन होता है, देखिए विकसित संसाधन, उसके बाद देखिए भंडार संसाधन, उसके बाद देखिए संचित संसाधन।
तो इन सभी के बारे में आप लोग को याद रखना है। अब बारी बारी से पढ़ेंगे कि उपयोग, देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन प्रकार पढ़ेंगे, जैव संसाधन क्या होता है और जैव संसाधन सभी का परिभाषा पढ़ना है, उदाहरण पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद देखिए नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, सामुदायिक संसाधन क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, संभव संसाधन क्या होता है, विकसित संसाधन क्या होता है, भंडार संसाधन क्या होता है, संचित संसाधन क्या होता है। तो सभी के बारे में जो है बारी बारी से पढ़ेंगे और आप लोग को निश्चित रूप से नोट करना है। निश्चित रूप से आप लोग को जो है ज्योग्राफी को बुक को जो है निश्चित रूप से समय पर समाप्त कर दिया जाएगा, समय पर समाप्त करके और अच्छे से जो है रिवीजन कराया जाएगा आप लोग को। तो निश्चित रूप से आप लोग को नोटबुक में निश्चित रूप से सभी टॉपिक को जो है क्या करना है, नोट करना है। तो सबसे पहले देखिए उत्पत्ति के आधार पर, तो आप लोग से पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग को याद रखना है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। देखिए जैव संसाधन हो गया और जैव संसाधन हो गया। तो देखिए जिसमें जैव संसाधन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि जैव संसाधन क्या होता है। तो जैव संसाधन एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है कि जैव संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो परिभाषा आप लोग को याद रखना है कि वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा जिसमें सजीव के सभी गुण मौजूद होते हैं उसे जैव संसाधन कहते हैं। यानी कि जो जैव संसाधन होते हैं उसकी प्राप्ति जो है जैव मंडल से होते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा जिसमें देखिए सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, मत्स्य हो गया, पशुधन हो गया एवं अन्य प्राणी समुदाय, ये सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो उदाहरण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य किस प्रकार संसाधन है, जैव संसाधन है या अजैव संसाधन है। तो याद रखिएगा मनुष्य जो है जैव संसाधन है। तो जैव संसाधन का परिभाषा आप लोग को याद रखना है कि वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा जिसमें सजीव के सभी गुण मौजूद होते हैं उसे जैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण याद रखना है, मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, मत्स्य हो गया, उसके बाद देखिए पशुधन हो गया, अन्य प्राणी समुदाय। उसके बाद देखिए अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन किसे कहते हैं, देखिए निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। तो परिभाषा सिंपल है कि अजैव संसाधन किसे कहते हैं, तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को जो है अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे हम देखिए चट्टाने हो गया, उसके बाद देखिए धातु एवं खनिज आदि, ये सभी अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग जैव संसाधन और अजैव संसाधन को याद रखिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और जैव संसाधन, दोनों का परिभाषा और उदाहरण आप लोग को याद रखना है। उसके बाद देखिए उपयोगिता के आधार पर पढ़ेंगे। देखिए उपयोगिता के आधार पर, तो देखिए उपयोगिता के आधार पर, तो देखिए उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते देखिए नवीकरणीय संसाधन, एक होते देखिए अनवीकरणीय संसाधन। तो बारी बारी से समझेंगे कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। तो देखिए नवीकरणीय संसाधन, देखिए वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः जो है प्राप्त किया जा सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन। यानी कि नवीकरणीय संसाधन को क्या कर सकते हैं कि भौतिक हो गया, रासायनिक हो गया या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं कि पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी, ये सभी क्या होते हैं, ये नवीकरणीय जो है संसाधन होते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन के बारे में आप लोग को याद रखना है। उसके बाद देखिए अनवीकरणीय संसाधन। तो देखिए अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, देखिए ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। तो यानी कि जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं उसका विकास जो है लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष का समय लगता है। जैसे देखिए जीवाश्म ईंधन क्या था, देखिए कोयला, पेट्रोलियम आते हैं, इसके बनने में क्या होता है कि लाखों वर्षों का क्या कहते हैं कि समय लगते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन जो है अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए आज के सेशन को इतना ही तक रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। जैसे व्यक्तिगत संसाधन हो गया, सामुदायिक संसाधन हो गया, राष्ट्रीय संसाधन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 जब लाएंगे इस चैप्टर में, तो उसमें जो है स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे और विकास के आधार पर वर्गीकरण को जो है पढ़ेंगे। आज सेशन को इतना ही तक रखेंगे। अगर आप लोग को सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को जो है निश्चित रूप से क्लास 10th का जो है
सभी सब्जेक्ट का तैयारी अच्छे से जो है कराया जाएगा इस चैनल पर। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।